साथियों, मैं हूं मौजूद आज मंगोलपुरी दिल्ली में और दिल्ली मंगोलपुरी थाने के अंदर हूं और किस विषय को लेकर हूं, किस मुद्दे को लेकर जो लड़ाई चल रही है और लड़ाई किससे चल रही है, किन किन मुद्दों पर लड़ाई कर रहे हैं वो लोग जिनकी रोटी छीनने का काम वो लोग कर रहे हैं। जो रोटी देते थे वही लोग चुरा रहे हैं रोटी। जो रोटी देते तो है, कैमरा दिखाकर देते तो है। कंपनी शोषण तो करती है मगर शोषणकर्ताओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन क्यों काम नहीं करता? पुलिस प्रशासन क्या चाहता है उन मेहनती लोगों से? उनकी जान चाहता है या फिर उनकी ईमानदारी की नौकरी, वो नौकरी जो पूरे भारत, पूरी दिल्ली को स्वच्छ बनाने का काम करती है? वो स्वच्छ बनाने का काम करते हैं वो लोग। चौकीदार ही बन जाए चोर और सुनने वाले अगर ना सुने तो कहाँ जाया जाएगा? क्या कहेंगे ऐसे ऐसे अधिकारियों के लिए और सुपरवाइजरों के लिए, कंपनी वालों के लिए जो अधिकारियों की चोरी कर रहा है? क्या एक्शन लोगे आप इनके खिलाफ? जो संवैधानिक तरीके से नहीं चलेगा उसके खिलाफ संवैधानिक तरीके से कार्रवाई की होगी। खड़े हैं भाई, स्टेशन के बाहर उनके नारे हो रहे हैं। मेरे सारे भाई बराबर की तोप है भाई। अपना और उसी के तहत उन्हें सजा भी मिलेगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिसने ये जो अपराध किया है, चोरी की है, 420 की है, उसके तहत इन पर मामले दर्ज होने चाहिए। और हमारे जो भाई यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल में बैठे, इनको धमकियाँ भी आ रही हैं और जल्दी हम जिनके नाम से धमकियाँ आ रही है उनके खिलाफ FIR भी करवा रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करवाएंगे। तो आपके लोग डर भी रहे होंगे, कुछ लोग बट भी रहे होंगे, क्या कहेंगे? या फिर उनको लालच भी दिया जाएगा और 500 रुपये फालतू मिलेंगे, ये भी सुनने जा रहा है, या आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, कुछ ऐसा भी है? देखिए, हमारे भाई जो हैं ये हमसे अभी मिले, इसीलिए घबरा रहे हैं। जिनको हमारे बारे में पता है वो एक ऊपर शेर है जो हमें पहचान गया और हमसे जुड़ गया है। तो ये भाई अभी नहीं जानते इतने अच्छे तरीके से, इनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। डराया धमकाया इसीलिए जा रहा है कि तुम्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा, लालच ये दिया जा रहा है तुम्हें हेल्पर से ड्राइवर बना दिया जाएगा, तुम्हें जो तुम्हारी सुविधाएं हैं तुम्हारा विशेष ख्याल रखा जाएगा। विशेष ख्याल इनका इस समय पे क्यों? उनका पहले से क्यों नहीं विशेष ख्याल रखा जा रहा है? उनका पहले से विशेष ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है? क्या उनके भाई नहीं है? क्या उनके गलत में साथ खड़े होगे तो उनके भाई हैं, और अगर गलत में साथ नहीं खड़े हुए तो फिर उनको सजा, धमकी और डराया जाएगा? तो उन्होंने जो धमकियां जो सुनने में आ रही है उनकी सजा मिलेगी। आपको तो सर पता है कि हम तो डरने वाले हैं नहीं, चाहे कोई भी आ जाए। जिसने माँ का दूध पिया सामने से आगे बोले, इन बेचारों को जो डराया जा रहा है उसकी सजा हम शाम तक उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा देंगे। इसमें एक सबसे बड़ा डर ये है उन लोगों को कि यहाँ पे जो उनकी जो कमाई चल रही थी, जैसे कि जिस भी व्यक्ति को लगाया 60-70 हज़ार रुपये ले लिए, फिर कुछ महीने बाद उनको हटा दिया, फिर उनसे दोबारा रिकवरी की जाती थी, 30,000-20,000 रुपये देके तुम्हें दोबारा लगवा देंगे, फिर कुछ समय के बाद उसे हटवा दिया। तो अब जो उनकी ये जो दलाली प्रथा जो उनकी चल रही थी, अब उनके मन में एक भयभीत पैदा हो गया, घबराहट पैदा हो गई है कि ये दलाली प्रथा हमारी बंद हो जाएगी, ये हमारी इनकम और सोर्स बंद हो जाएगी। इस चीज़ से वो बड़े भयभीत हैं और बड़े घबराए। तो आप दलालों की दलाली बंद करवा दोगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, दलालों की दलाली दिल्ली में सबसे पहले बंद कराएंगे, उसके बाद दिल्ली से बाहर भी जाएंगे। दलालों की दलाली कमजोर और गरीब लोगों के ऊपर नहीं चलेगी। जसविंदर पहलवान जी है, साधु जहां खड़े हो जाए तो रोड़ा बन जाते हैं। पर्वत तो ये बनते नहीं, क्योंकि पर्वतों पे चढ़कर इंसान भी चले जाते हैं। यहाँ रोड़ा वो बन जाते हैं जो ठोकर खाकर सर पर चोट खाते हैं। तो आप साथियों अपने साथी का साथ देना और अपने गरीब होने का फायदा उन्हें मत उठाने देना जो आपके बच्चों के निवाले छीन लेते हैं। आपने यहाँ समाज के हित में आकर के और एक जागरूकता के मिशन के आधार पे अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए आपने कदम उठाया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम खड़े हैं, ये सामने DMS WSL जो कंपनी है, यहाँ कुछ लोग अपने हक और अधिकारों के लिए काफ़ी दिन से लड़ रहे हैं। उनका शोषण हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से शोषण हो रहा है। यहाँ कोई किसी की मूलभूत जो समस्याएं हैं उसके आधार पे कोई निष्पक्ष तरीके से कोई उनके समाधान के लिए कोई है नहीं।
जैसे कि हमारे बलि सेना के हमारे भाई पहलवान जी, हमारे जसविंदर जी खड़े हुए हैं, तो मुझे दीपक भाई बागड़ी जी ने अवगत कराया कि भाई साहब ऐसे ऐसे समस्या है और मसला है। तो मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद का, जो कि गृह मंत्रालय एवं कृषि मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है भारत सरकार द्वारा, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। तो हम साथ ही कार्य भी करते रहते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ एक अपने समाज के हक और अधिकारों की बात आए तो वहाँ कोई विशेष कोई पार्टी या कोई मतलब समझिए कि राजनीतिक ये मामला नहीं बनता है, और ना ही कोई संस्थाएं कोई ऐसी हैं, लेकिन समाज के हमेशा हित में खड़ा होना आवश्यक है। ड्यूटी पर आकर के इनको जब मर्जी कहते हैं आईडी बंद कर दी जाती है, और अंदर ही कुठाराघात ये किया जा रहा है कि अंदर ही अंदर यहाँ भर्तियां कर दी जाती हैं, जो कि लाख डेढ़ लाख रुपए लिए जाते हैं अंदर। और जैसे कि इन्होंने एक किसी एनजीओ या किसी को संगठन के माध्यम से एक यहाँ प्राइवेटेशन भी दिया हुआ है, जो कि इसमें देख रहे हैं आप बोर्ड पे सामने, यहाँ प्राइवेटेशन दे करके उनको हक और अधिकारों का हनन हो रहा है, जो कि प्राइवेट कंपनी का इसका बताया गया है कि हैदराबाद में कहीं इसका हेड ऑफिस है। तो हम दिल्ली में भी इसका अगर इसका हेड ऑफिस होगा तो चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो या हाई कोर्ट के माध्यम से हो, लोअर कोर्ट के माध्यम से हो, हम कार्रवाई करने के लिए हमेशा तत्पर और रहते भी हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जहाँ भी हमारे समाज के, पहली बात तो नौकरियां नहीं है समाज की, और हैं तो सफाई कर्मचारी सबसे छोटा तबका रहता है। लेकिन यहाँ भी इस समय में देखा आपने जा रहा होगा कि अभी कोई भी जो पार्टी पक्ष है, जैसा कि अभी इलेक्शनों का माहौल बन रहा है, कोई भी सुधि लेने वाली नहीं है इनकी। तो बहुत ज्यादा देखिए इन लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इनके अधिकारों के हनन ना हो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और हमेशा रहेंगे। और जसविंदर पहलवान जी कोई अकेले नहीं है, यहाँ पूरा देश आएगा, भारतवर्ष आएगा। धन्यवाद। बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर, अपना परिचय देंगे? सर मेरा नाम दीपक बागड़ी है और मैं वीर वाल्मीकि योद्धा ग्रुप राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या आज क्या मुद्दा है आपका यहाँ पर जो देखिए मैं आपको इस पीड़ा से अवगत कराना चाहूँगा। यहाँ पे जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वो मुद्दा है जिससे कि एक बाप एक बेटा अपने पूरे परिवार का पेट भरता है। पीछे परिवार में 4 से 5 लोग उसके आश्वासन में बैठते हैं कि मेरे पिताजी, मेरा भाई सुबह ड्यूटी गया है, वो कुछ कमा के लाएगा तो हमें कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगता है कि यहाँ पे जो तानाशाही चल रही है, कुछ दलालों की दलाली चल रही है, जो कि इन्हीं से पैसे लेकर इन्हें ड्यूटी लगवाते हैं। इन्हीं के द्वारा चुने गए हैं, जो यहाँ पे अपने आप को प्रधान बताते हैं, अध्यक्ष बताते हैं, वही इनके साथ शोषण करते हैं। इनको जो है एब्सेंट करा देते हैं, इनकी आईडी बंद करा देते हैं, इन्हें सुबह हाजिरी पर नहीं लेते, इनके साथ तानाशाही कर रहे हैं। मनोवादी सोच के जो लोग हैं वो इनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, जिससे ये लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। कोई अपने फैमिली को चला रहा है, कोई अपनी जो है माता पिता की दवाई के खर्चे के लिए। जो हड़ताल चल रही है वो हड़ताल सभी की है या कुछ लोगों की? नहीं, ये हड़ताल जो है, ये हड़ताल तो सभी की है, लेकिन इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, वो कुछ लोग हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी मीडिएटरी कर रहे हैं। जो यहाँ पे जो अध्यक्ष, जो यूनियन के प्रधान चुने गए हैं, कुछ लोगों को उन्होंने आश्वासन दे रखा है कि अगर तू उनके बीच में गया, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे खुद भी लाइव देखा है कि अगर कोई लोग उनके बीच में से हमारे बीच में आ रहा है तो वो उसको ये कह रहा है कि सुबह तुझे ड्यूटी पे नहीं चढ़ने देंगे, तेरी आईडी ब्लॉक कर देंगे, तुझे ड्यूटी से निकाल देंगे। ड्रावा भी किया जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, क्या कहेंगे, ये तरीका है? यहाँ पे ड्रावा भी चल रहा है, यहाँ बदमाशी भी चल रही है। यहाँ ये भी बोला जा रहा है कि जो लोग यहाँ पे जसविंदर पहलवान के साथ बैठे हैं या जो लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, अगर ये प्यार से मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनके साथ हाथापाई भी की जाएगी। हाथापाई भी की जाएगी। तो कोई शिकायत की है अभी थाने में या कहीं पे? ये अभी कोई शिकायत नहीं है। नॉर्मल एक जो है सिर्फ एक रिसीविंग दी गई थी एचएसओ साहब को कि यहाँ पे एक जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा अपनी समस्याओं को लेके। लेकिन अब जिस तरीके की धमकियां यहाँ पे लड़कों को मिल रही है, उसके लिए एसएचओ साहब को अवगत किया जाएगा और एक राइटिंग में कंप्लेंट दी जाएगी उनके प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, और जो ये तानाशाही लोग बदमाशियां यहाँ दिखा रहे हैं इनके खिलाफ। दोस्त आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज सुनने वाला। जैसे कि आप जानते हो, हमेशा गरीबों के साथ होता है शोषण, और शोषण करने वाले वो कंपनी वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई करेगा कौन, और कौन कार्रवाई से डरेगा? डरता वो नहीं जो गलत काम करता है, और जो मेहनत से कमाने वाले लोग हैं वो रोटी के निवाले के लिए तरसते रहते हैं, अपने परिवार को भूखा प्यासा देखते हुए तड़पते रहते हैं, मगर उनकी सुनने वाला कोई नजर नहीं आता। मगर यहाँ पहुंचे हैं बलि सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसविंदर पहलवान जी। जरा आपकी सुनने वाला, आपका वो अधिकारी, वो नेता अगर आपका साथ देने आता है तो आप उसकी कदर करना। यही कदर करने वाले वही लोग हैं जो आपकी सुनकर अपने राज्य को छोड़कर दिल्ली में आए हैं। तो यहाँ के नेता, वो नेता कहाँ गए जो गरीबों का शोषण होने से रोकते हैं? मगर अब गरीबों के साथ शोषण कहाँ हो रहा है?
आइए गरीबों की रोटी छीनने वाले वो लोग कौन है, पहले उन गरीबों से जानते हैं जिसके साथ शोषण हो रहा है, कितने करते हैं, जिनका मेहनताना वो कंपनी नहीं देती, जो भाई कैसे करती है उसको भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम अमित कुमार है। सर हमारे को हमारा हक नहीं मिलता। अब भाई कुछ मिलेगा हमारे को यहाँ से? क्या नहीं मिलता और क्या मिल रहा है? सर हमारी आईडी धमकी देके आईडिया बंद कर देते हैं। धमकी देकर? एक दिन फोन में, दूसरे दिन यहाँ पता लगता है आईडी बंद होगी, तो आईडी बंद करने के लिए किसी के पास जाते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। आईडी कैसे खुलती है और कौन सी आईडी होती है? ये सर, अटेंडेंस वाली? हाँ, अटेंडेंस वाली आईडी को बंद कर देते हैं। करने से हमारी हाजिरी नहीं लगती और हमें गाड़ी नहीं मिलती। और सैलरी नहीं मिलती? सैलरी तो सर आती है, आईडी बंद हो जाती है? आईडी बंद हो जाती है तो जितने दिन की प्रेजेंट लगी होती है उसी की हाजिरी मिलती है। करना पड़ता? तो इसके लिए क्या सर, धक्के खाने पड़ते हैं आप ही को या सभी को? सबको जी, सबको ही खाने पड़ते हैं, सबको जी, सबको। ना हमें कोई ग्रेजुएटी है, हाँ जी, ना हमारा कोई लाइफ इंश्योरेंस है, पोस्टा भी नहीं है वहाँ, कोई अफसर नहीं पोस्टा वहाँ, कहता अपने आप कर लो, चाहे कोई मरे जिए, कुछ नहीं होता है सर। सही बात है। नहीं मिल रहा? लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस है सर मेरे पास। सैलरी क्या देते हैं? सैलरी सर 17,600 कुछ रुपए देते हैं। अच्छा, मतलब आपको जो मिलना चाहिए कंपनी से वो मिलता नहीं? नहीं मिलता। और सर अभी नया रूल निकाला, कंपनी में नहीं ले रखी, अभी इसमें भी एक लोकाधिकार कर दिया है। कौन सी कंपनी है ये जिसने ठेका लिया हुआ? DMSWSL है, रैम की फाउंडेशन है सर ये। अच्छा, कितने सालों से हो आप यहाँ? ये सर मेरे को 4 साल हो गए, 4 लेकिन ये भाई 14 साल हो गए जी, हमें 14 काम करते करते आज तक कुछ भी नहीं मिला, ना तनख्वाह बढ़ती है जी, और 15-16 हजार में जी क्या होता है आईडी आप ये बताइए, आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है, सुनना पड़ता है जी। ये करना पड़ता है कि एप्लीकेशन दो, ये करो, वो करो, भाग दौड़ करो, उल्टा सीधा करना पड़ता है। जैसे आईडी बंद हो जाती है तो कहते हैं कि हाँ जी। एक उनके यहाँ पे बंदे हैं ड्राइवर हेल्पर। आपको डर नहीं लग रहा कंपनी के नाम भाई खड़े रविंदर पहलवान जी है, जसविंदर पहलवान जी, तो अब हम क्यों डरेंगे सर? कोई बात नहीं, अपनी नौकरी लगवा देंगे आपकी, हटा देंगे तो कंपनी वाले? हाँ, वो लगवा कोई देंगे, दिक्कत नहीं है सर, कोई हटा दिक्कत देंगे तो नहीं। कोई दिक्कत नहीं है सर। हमें कोई हो गए 5। अब सर कंपनी ने क्या कर दिया, लोकाधिकार एक लिया ही है, 25 ड्राइवर लगाए लोकाधिकार के। अगर उनको गाड़ी नहीं मिली तो वो घर जाओ, घर से जो वेतन लगा के आए हैं, जेब से पेट्रोल लगा के आए, कोई पैसा नहीं कंपनी देगी। उनका एक कोई सुपरवाइजर है, वो गाली गलौज करता है, 2 महीने में 1 महीने की 27-28 को देंगे। सैलरी अकाउंट में आती है? सैलरी अकाउंट कोई सबूत है ऐसा जो 1 महीने सैलरी? उनके अकाउंट में नहीं आती, अकाउंट में आती है उनके अकाउंट में आती है अकाउंट में आती है। 1 महीने की होल्ड करके अगले महीने 27-28 तारीख को आती है, 2-2 महीने की सैलरी देते हैं। आप यहाँ समस्या देखना और वो समस्या देखना जो आपकी भी समस्या हो। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। क्या पता आपका भी कंपनी ऐसे ही शोषण करती हो और आपके आवाज बुलंद करने के लिए कोई भी साथी आपका साथ ना आता हो। आकर चलते हैं और कमजोरों का साथ देने के लिए कोई भी साथ नहीं देता। यहाँ बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसविंदर पहलवान जी आए हुए हैं। पहले साथियों से जानते हैं, उन कमजोर लोगों से जानते हैं जिनका साथ देने के लिए अभी तक कोई सामने नहीं आया। और क्या है आपकी समस्या यहाँ पर? बात करो ना भाई। सर अधिकार के थ्रू लाए हुए, नौकरी लगाने के लिए लाख रुपए लेते हैं। अच्छा, नौकरी लगाने के लाख रुपए लेते हैं सर, नौकरी लगाने के लिए। सबूत कोई कंप्लेंट आपने पहले दी? पहले कंप्लेंट सर दी हुई है कईयों ने, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, वो घर चले जाते हैं, उनकी बंद कर दी जाती है। ऐसा ही है? आप क्या कहेंगे? ये बात सही है कि यहाँ पे जो भी होती है भर्तियाँ, वो पैसे ले दे के होती है। जो यहाँ पे कर्मचारी जो काम करता है, उनके बच्चों को नहीं नौकरी मिलती, बाहर वाले आके लगते हैं नौकरी पे। जो डेथ केस है, अभी हाल ही का एक सबूत है, उसके फादर ने 15 साल दिए कंपनी में, लेकिन फिर भी उसको लोकाधिकार एक्ट, लोकाधिकार में लगा दिया गया। अगर उसको वेतन मिला तो मिला, नहीं तो घर जाओ। 15 साल दिए उसके फादर ने और उसकी ऑन ड्यूटी मौत हुई है। ये तो गवर्नमेंट भी देती है सर, कुछ नहीं देते? कुछ नहीं देते ये सर, इंतजार करते हैं, अगर मर जाए तो बस इंतजार करेंगे उसका पैसा कैसा खींचा जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ड्राइवर हूँ यहाँ पे मैं। मुझे आज कम से कम 15 साल हो गए नौकरी करते हुए, और साहब मैं जो तनख्वाह पे वही गुजारा कर रहा हूँ। कोई मेरे को मेडिकल मिलता है? मेडिकल जी वो मेरा SI कार्ड है साहब, उस पे मैं जाऊँ, जो भी होगा वही होगा।
राजीव यादव है, उस पे कार्य पे हूँ। और जैसा कि हमने नेता जो बनाए थे अपने, उनको हमने इसलिए बनाया था क्योंकि हमारा जो शोषण हो रहा है, हम उसको हमारी कंपनी वाले हमारे पर शोषण करते हैं, उसके आधार पे हमने उनको प्रधान बनाया। आज वही प्रधान हमसे जबरदस्ती गाड़ी निकलवा रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं हमारे साथ। आपके साथ मार पिटाई करते हैं? सुबह हमारे भाई के साथ एक रविंदर भाई है, उनकी किसी वजह से आईडी बंद कर दी थी। 10 दिन से परेशान था वो। उसको बोला गया कि भाई के मेरे परेशानी घर में परेशानी है, 10 दिन से वो बेचारा हांड रहा है। वो हमारे प्रधान जो बनाए थे, हमने मौजूदा प्रधान बनाए थे, उनको बोला कि भाई मेरी आईडी खुलवा दो। वो बोला भाई आईडी क्या, कह रहा इसके 10-15 हजार रुपए इसके काट दो, इसके वो कर दो। मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं, हर चीज का पैसा मांगा है ना, हर चीज का मतलब हमसे है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे लगने के लिए तैयार होता है तो उसको 1,50,000 रुपए की लेके उसको यहाँ ड्यूटी पे लगाना पड़ेगा। पुराने को हटा देंगे, बहाना ढूंढते हैं। इसलिए कंपनी आपकी ये हमारी डीएम राम के फाउंडेशन है, DMWSL के नाम थे, नॉर्थ दिल्ली ऑफिसर। कौन देखता है इस चीज को? जो सीनियर है, वो हमारे पहले अभिनंदन विजय सर है हमारे, हम उनके पास शिकायत भी लेके जाते हैं कि हमें नहीं रखना है। और जो नया व्यक्ति हमें खड़ा करना है, उनको हमें प्रधान का इलेक्शन करने नहीं दे रहे हमें। अच्छा, आपको भी प्रधान की जरूरत पड़ती है? हमें प्रधान की इसलिए जरूरत पड़ती है। और मैं एक स्टैंड बाई में आदमी हूँ। मेरे पास गाड़ी परमानेंट नहीं है। अगर मेरे पास गाड़ी नहीं मिलती है तो मुझे स्टैंड बाई में रख के मैं बोला सर, मैं कहा मेरी गाड़ी 11 बजे एब्सेंट लगेगी तेरी को, मतलब मैं स्टैंड बाई में नहीं रह सकता। अगर मैं घर से टिफिन बांध के आ गया हूँ, रोटी बांध के आ गया हूँ, तो मुझे यहाँ पे अगर मैं यहाँ रहना चाहता हूँ कि भाई मेरे को गाड़ी दो, तो मुझे गाड़ी नहीं जाती, मुझे मेरी एब्सेंट कर दी जाएगी मेरी। इसलिए हमारा शोषण हो रहा है। शोषण बहुत है, और शोषण को रोकने वाले है कहाँ? अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जो सुनवाई के लिए बैठे हुए हैं, वो सुपरवाइजर बैठे हैं, वो सुनते नहीं, वो दलाल बनाकर छोड़ देते हैं। इन्हीं लोगों के दलाल होते हैं और इन्हीं को खाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी बात करते हैं सैलरी की, बता रहा 17,000 कुछ रुपए है सर। सैलरी हमारे 2009 में, हमारी कंपनी में 2009 में कोर्ट से, और वहाँ से सैलरी हमारी। रंजीत नाम है मेरा, ठीक है। सैलरी इतनी कम है, 17,000 रुपए में कुछ नहीं होता, ठीक है। कर्जा ही होता है, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। 15 साल हो गए यहाँ, तनख्वाह नहीं बढ़ता, तनख्वाह कुछ नहीं बढ़ती है। बढ़ेगी 300-400 रुपए में बढ़ेंगे साल में। महंगाई भत्ता बस, और कुछ नहीं। 17,000 कुछ रुपए है बस। आप ये देख लीजिए, अगर कोई गम भी आता है तो ये हंसकर बात करते हैं, और आपके पास हो भी सुख तो फिर भी रोते रहते हैं। ये वही अधिकारी हैं जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को अधिकार दिलाने के लिए यहाँ अलग राज्य से, अपने ही भारत से जसविंदर पहलवान जी आए हुए हैं। 12 से 13 मांगी हैं। इनमें पहली मांग ये है कि ड्राइवर हेल्पर सुबह अपनी ड्यूटी टाइम पर उपस्थित हो जाए, पर या ड्राइवर दोनों में से एक नहीं है तो उनकी एब्सेंट लग जाती है। कि वो अपने घर से, मान लो हेल्पर नहीं है और ड्राइवर आ गया है, तो भी ड्राइवर की एब्सेंट रहेगी, दोनों की रहेगी। और अगर गाड़ी खराब हो जाती है और दूसरी गाड़ी निकालते हैं तो वो अपना काम करके आ रहा है, उसकी भी एब्सेंट लगा देते हैं। हाँ, अपनी गाड़ी पे नहीं गया तो। तीसरी, अगर ड्राइवर हेल्पर जो गाड़ी चलाते वक्त खराब हो जाती है उनकी गाड़ियाँ, वो पैसा कंपनी उन्हीं से लेती है, ड्राइवरों से। किसी न किसी बहाने लेती है या डायरेक्ट लेती है? धमका कर लेती है डायरेक्ट, ये तनख्वाह से परेशान कर दबाव दे। और तीसरा है कि लोक अधिकार कर्मचारी हैं, वो जो है दिहाड़ी पे है। दिहाड़ी पे, जैसे कि ये खुद एक ठेकेदार है, इन्होंने उसके अंदर एक ठेकेदारी बना दी। उस ठेकेदारी के अंदर क्या है कि उनको, आपको कोई आया लेके गया दिहाड़ी के लिए, तो आपको उस दिन का खाना मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, उन लोगों के कार्ड वार्ड बनते हैं, सारा कुछ मेडिकल नहीं, उनको कोई सुविधा नहीं है। वो सिर्फ एक लेबर है, मजदूर है, जो ड्राइवर ना आए या एक्स्ट्रा ड्राइवर ना आए तो उनको भेजा जाता है। एक लड़के का तो ऐसा केस आया था, पूरे महीने में एक ही उसको ड्यूटी महीने की जी। और अगली है, एक्स्ट्रा ड्राइवर को गाड़ी नहीं मिलती तो उसकी एब्सेंट लग जाती है। एक्स्ट्रा ड्राइवर है और उसे गाड़ी नहीं मिलती है तो वो यहाँ पर डिपो में बैठा है, वो बैठा रहेगा। सरकार के ही माध्यम से समझो से कि उसको, उसकी भी एब्सेंट लगेगी अगर उसे गाड़ी नहीं मिली है तो। कोई प्रधान, ये कोरोना के समय में हमारे जो कोरोना काल में जो इनकी
लगभग हर डिपो वालों ने ऐसा किया कि कोरोना में किसी को डबल सैलरी नहीं दी है। हाँ, तो ये भी हमारी मांग है, जो पहले वाले डिपो में भी हमारी मांग थी, जब पहले आप उस डिपो में भी आए थे। ये मांगे आपकी है डबल, मतलब उनको सैलरी। हाँ, उसमें भी 3 चैप्टर थे और ये सफाई कर्मचारी थे, तो इन्होंने बहुत मेहनत की है, इस देश की सेवा की उस टाइम पे। तो इनकी उस टाइम पे सैलरी में कुछ प्रोग्रेस थी, सफाई कर्मचारियों की विशेष तौर, क्योंकि ये वो कोरोना से लदे वदे सारी चीजें उठा रहे थे, तो उनको डबल सैलरी का प्रावधान था, भी डबल सैलरी दी जाएगी। उनको डबल सैलरी नहीं मिली। इन्होंने अपनी जान से खेल के काम किया कोरोना काल में। फिर अगर किसी ड्राइवर या हेल्पर की डेथ हो जाती है, नौकरी नहीं देते, अगर देते हैं तो लोक अधिकार में वही मजदूर बना दिया जाता है, जैसे अभी हमने आपको बताया था। फिर हमारे जो हेल्पर है उनको ड्राइवर ना बनाकर बाहर ही भर्ती की जाती है। जो यहाँ पे हेल्पर है उनके पास लाइसेंस भी है, वो कैपेबल हैं कि हाँ वो ड्राइवर की नौकरी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी है। हाँ, एक्सपीरियंस भी है, आसपास के एरिया की भी नॉलेज है। उनको हेल्पर ही रख के उनको कोई प्रमोशन नहीं देते, अगर प्रमोशन दे तो अच्छा लगे, उनको उनके सामने ही किसी और को भर्ती कर लिया जाता ड्राइवर को, पैसे लेके। हाँ, और अगर सबसे अचंभित बात तो ये है, अगर आप चलते हुए आ रहे हैं, आपकी चाल पसंद नहीं आई तो भी आपके पैसे काट देंगे। बहाना ढूंढते हैं, बहाना ढूंढते हैं। उदाहरण का मतलब ये है कि इन्होंने फोन किया आपके पास, आपने फोन नहीं उठाया, आपका फोन चार्जिंग पे है या कोई बच्चा फोन ले हुए है या फोन के पास नहीं है, फोन ये मिलाएंगे, आपकी आईडी बंद कर देंगे। बिल्कुल जी। आईडी खोलने के लिए क्या करना? आईडी खोलने के लिए फिर 10,000 रुपए तैयार रखो। सभी देते हूँ, सभी। ओ भाई ये देख लेगा तो भाई ये काम नहीं। हाँ, तो ये आईडी खोलने के लिए फिर 10,000 रुपए दो। अब आप यही देंगे अपने प्रधानों से लेके ब्याज पे 10%, 10 पे 20%, ब्याज पे ब्याज, बाल की खाल उतार। तो आप ये देख लीजिए, अभी आप समझ लेना, कंपनी आपके अधिकार देने में आपसे पैसा लेती है। क्या कंपनी के जो अधिकारी है वो देखते नहीं या समझते नहीं इन बातों को कि जो इनका अधिकार है, इनको हक है, जो इनका हक बनता है वो दिया जाए। इनके खिलाफ क्या? भाई एक मिनट साइड में बात कर लो। कंपनी के अधिकारी तो ऐसे हैं, अधिकारियों की बदली हो जाती है, प्रधानों का खाना पीना बंद हो जाता है, तो उस अधिकारी को दोबारा से बुलाया जाता है, उसी को बुला लो। उनकी सेटिंग इतनी तगड़ी है अफसरों की और प्रधानों की कि लेबर पिस रही है उनके बीच में। ये कितने साल का टेंडर है इस कंपनी का, कुछ बताओ? ऐसी कंपनी का जो गरीबों का शोषण कर, इसका ये बढ़ रहा है 5-5 साल का, 4-4 साल का, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। गरीबों का टेंडर का हिसाब नहीं है। हाँ, समझा जाए तो शोषण से ही है। जो ज्यादा लूटेगा, ज्यादा गरीबों का खून चूसेगा, उनको कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। पैसा कलेक्ट होगा, उस पैसे से फिर आगे जो टेंडर देते हैं उनके मुंह भर दिए जाएंगे और दलाल तैयार होंगे। हाँ, और फिर इनको टेंडर मिल जाता है। अच्छा, दलालों की गिनती तो आपने कर ली होगी, मगर मैं ये बात कर रहा हूँ, जैसे अब जो इनका हक बनता है, उस हक के लिए आपको आना पड़ा, तो अधिकारी इस बात को समझते नहीं? क्या कानून का इन्हें डर नहीं है? क्या संविधान में जो लिखे हुए अधिकार हैं इनके, वो इन्हें दिए जाने चाहिए? ऐसा है सर, ये कह रहे हैं हम तुम्हें पीटेंगे और तुम्हें रोना भी नहीं है और न ही आवाज आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, चोट भी देंगे, खंजर भी गोपेंगे, खून भी निकलेंगे, रोना मत। हाँ, रोना मत। और उसका उदाहरण क्या है कि हम तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारी आईडी बंद करेंगे, तुमसे 10,000 लेंगे, तुम्हें ब्याज पे भी देंगे और तुम्हें परेशान भी करेंगे, और तुम जो हो बाहर वाले किसी को अपनी हेल्प के लिए बुलाओगे भी नहीं। अभी आप यही देख लो, आपके चोट लग जाए, खून निकल जाए, सर बढ़ जाए, मगर आपको इस कंपनी के सामने रोना नहीं है, अपना दुखड़ा रोना नहीं है, काम तो करना है, मगर सैलरी ऐसे लेनी है, और आपका अधिकार जो इन्हें देना चाहिए वो इन्हें देना नहीं है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसी कंपनियों के खिलाफ क्या शासन प्रशासन, क्या कोई नेता या कानून क्या इनकी रक्षा कर पाएगा? किसके पास जाओगे अगर सुनवाई नहीं हो? कल हमारी अधिकारियों से सभी वर्करों के साथ मीटिंग हुई थी, ऐसा नहीं किसी बंद कमरे में हुई हो, सबको पता है क्या क्या बात हुई थी। सिर्फ 2-3 मांगों पर रहकर बात अटकी थी। एक तो इनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अगर इनको कुछ दुर्घटना हो जाए, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है कि सभी स्वस्थ रहे। फिर इनका जो है अपना ये एडवांस की सैलरी के लिए भी हम मांग करेंगे कि किसी के घर में कुछ प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, अपना वो 2 महीने की सैलरी एडवांस ले सके। ये नहीं मिलती ना अभी तक, नहीं मिलती। हाँ, ये भी हम मांग रखेंगे, जो मेरे अभी आए दिमाग में आया, क्योंकि हमने दूसरे डिपो में ये करवा रखा है। क्या कहेंगे, गाड़ी में ब्रेक नहीं होती या कहीं से कोई ना कोई झोल मारती है, लहराती गाड़ी, दिक्कत होती है ड्राइवर को चलाने में। ड्राइवर अगर कंपनी को बोलता है कि इस गाड़ी को ठीक करवाना, तो कंपनी के
पैसे चलान भी कट गया तो भी वो मजदूरी भरेगा। एक का 10,000 का चलान है, एक का 10,000 का चलान है, वो कोर्टों के चक्कर लगा रहा है। कल वो केस आया, मैंने कंपनी वालों से कहा भाई इसके जो 10,000 रुपए चलान के वो तुम भरोगे, और जो इन्होंने किराया लगाया है आने जाने का जो समय लगा है उसके पैसे भी तुम ही दोगे। वो किस चीज का चलान है? वो चलान वही रोड पे चलते हुए गाड़ी में सारी चीजें है ही नहीं, शीशे नहीं है साइड में, पोल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है। हाँ, तो इन सब चीजों का, सीट बेल्ट वगैरह का, तो इस तरह के जो हैं वो चलान करते हैं। फिर गलत हो लगा होगा, टेढ़ा लगा होगा, या पेड़ फिर काटो का होगा तो उस पर आम नहीं उगेंगे। कंपनी जो इन्हें सिखाती है वही सीख कर ये लोग आपको बता रहे हैं, अपना दर्द बता रहे हैं, वो दर्द बता रहे हैं जो अभी तक किसी ने सुना नहीं। क्या होगा ऐसी कंपनियों के खिलाफ? और कुछ बोलना? बोल। हम चाहते हैं कि ये जो हमारे भाई हैं इनकी ये एमसीडी के अंडर आते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है एमसीडी के थ्रू उनसे टाई अप होके ये प्रोजेक्ट होते हैं, और ये जो चिंगारी है यहाँ से भड़की है, चाहे मुझे 10 दिन महीना जैसे मर्जी, ऐसी कंपनियां जो ठेकेदारी प्रथा ये बंद हो, इनको सरकार के द्वारा सभी हमारे सफाई कर्मचारियों को लिया जाए, और जो और हमारे सफाई कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनका भी समाधान हो, इसी आंदोलन से हो। ये एक प्रदेश व्यापी आंदोलन हो जाएगा, और राजनीति का समय है, यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, क्या अब तो इसी दौरान इन बेचारों को कुछ भला भी हो जाए। तो सभी भाई आवाज उठाएंगे मिलके, और मैं चाहता हूँ कि ये सभी भाई, देखो ये इनके लिए सपना है बहुत, जो इन्होंने देखा भी नहीं होगा। मेरे लिए सपना जो मैंने देखा हुआ है, इन्होंने ये देखा नहीं है, लेकिन मैंने देखा हुआ है इनके लिए कि ये सरकार के द्वारा सरकारी हो, ठेकेदारी प्रथा ये खत्म होनी चाहिए। ठेके प्रथा खत्म होनी चाहिए। 8वीं कोई तो ऑफिसर बन जाता है, मगर कोई कूड़ा ढोने वाला वो हेल्पर बन जाता है, आपके दम पर बन जाता है कि कहीं ना कहीं वो कंपनियां जो भारत सरकार और भारत में रहने वाले नियमों का फॉलो करेगी, अधिकारों को देगी, वही अधिकार छीनने वाली तलवार लेकर कंपनी लोगों के पीछे लग जाती है। ऐसी कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई? क्योंकि यहाँ वो काम हो रहा है कि गरीबों को रोटी तो देते हैं, मगर दिखावे में फोटो खींचकर उनसे छीनने का काम